अस्सलाम वालेकुम। सबको पेपर पैटर्न लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी डीएम आ रहे हैं कि सर ये सवाल आएगा, ये नहीं आएगा, किस में क्या चॉइस है। तो आपके लिए पहले भी टारगेट पेपर शेयर किया है, उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स थी जो मेरी तरफ से भी थी कि मैंने मार्क्स क्लियर वादे नहीं किए थे कि कौन-कौन किस सवाल के कितने मार्क्स हैं और क्या टोटली पैटर्न फॉलो होगा। तो आपके लिए शॉर्ट सी वीडियो है, इसको देखें तो आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा, कल किस किस्म का आपका पेपर आने वाला है। आपके पास सेक्शन ए आएगा एमसीक्यूज़ का 15 मार्क्स का। उसकी जो वर्कशीट है, जैसे पिछले पेपर से मैंने आपको बना के दी थी, उर्दू में बहुत डिफ़िकल्ट थी बट मैंने ट्राई की और आपके लिए वो ऑलमोस्ट रेडी है। इन द नेक्स्ट आवर मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँगा। तो हम मूव करते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी आपके पास 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स में पहले सवाल नंबर 2 6 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपके पास सबक के सवाल जवाब आते हैं। 3-5 आते हैं, 3 करने होते हैं, जिनमें से एक सवाल के मार्क्स 2 हैं, ठीक है। तीसरा सवाल आपके पास सबक सबक का खुलासा या मरकज़ी ख़्याल आता है। इसको लेके सबको कन्फ्यूजन है, सब यही सवाल कर रहे हैं, सर मरकज़ी ख़्याल या खुलासे में चॉइस आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, सबक और मरकज़ी ख़्याल में चॉइस आएगी, बट सबक का एक सवाल अलग से आएगा और नज़म का मरकज़ी ख़्याल एक अलग से आएगा, ठीक है। सो आपने सबक के भी कुछ मरकज़ी ख़्याल याद करने हैं और आपने नज़म के भी कुछ मरकज़ी ख़्याल या खुलासा जो आपको ईज़ी लगे वो याद करना है, ठीक है। मरकज़ी ख़्याल क्या होता है कि आपने टू द पॉइंट पूरे सबक की मुख्तसर सी बात करनी होती है कि ये बात है, जैसे इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया है। बट खुलासा क्या होता है, आपने पूरी समरी लिखनी होती है कि पूरे सबक में पूरी सबक को आपने डिफाइन करना होता है, वो भी कम अल्फाज में। लेकिन सेंट्रल आइडिया मरकज़ी ख्याल बहुत टू द पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज मीन्स के नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 5। सर दोनों आपके पास जो दोनों सवाल हैं 3 और 4 दोनों अलग, सब दोनों के अपने अलग-अलग मार्क्स हैं। सवाल नंबर 3 आपका वो भी 5 मार्क्स है, 4 भी। अगर आपको जैसे कन्फ्यूजन है, मुझे भी फर्स्ट टाइम कन्फ्यूजन थी क्योंकि पास पेपर्स में काफ़ी मिसप्रिंटिंग हुई हुई है और उसमें ये वादे है कि या करके दिया हुआ है, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर आप मार्क्स काउंट करें, देखिए लास्ट में मैंने मेंशन किए हैं, तो अगर इसके मार्क्स हम काउंट ना करें, मरकज़ी ख़्याल और खुलासे को एक ही मार्क्स में लें, ये दोनों को 5 में लें, तो हमारा ये पेपर 75 मार्क्स का नहीं होगा, ठीक है, जो कि होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 पे मूव करते हैं, उसके बाद तारीफ़ें। इस्तिलाहात की तारीफ़ें आती हैं, इसमें एक और चीज़ में चॉइस आती है, तो मैंने आपको चॉइस वाला पोर्शन बिल्कुल हटा दिया ताकि आप पेपर को ईज़िली समझ सकें और टू द पॉइंट बहुत शॉर्ट टाइम में तैयारी कर लें। आपके पास नेक्स्ट सवाल नंबर 6 है, 6 का अलिफ और बी है। जो अलिफ है मतलब ए पार्ट जो है आपका, उसमें 4 मार्क्स की तारीफ़ हैं, ठीक है, जो दैट मीन्स के ग्रामर की तारीफ समझें, जो ग्रामर की तारीफ है, मुरकबे ताम, खाका, मुरकबे नाकिस, इसमें भी चॉइस आती है। मैंने चॉइस वाला पार्ट बिल्कुल रिमूव कर दिया इसमें, और साहब के इलाके में चॉइस आती है, आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर में, वो आप बिना याद करे भी, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उससे भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 आपके पास मुहावरात आते हैं। मुहावरात मैंने ये खास लिखे, इंशाल्लाह इन्हीं खास से आपका पेपर निकल जाएगा। आपने जुमला बनाना होता है मुहावरात से, कोई 4 करने होते हैं, 1 मार्क्स का 1 होता है। इंशाल्लाह इसमें से 3-4 लाजमी निकल जाएंगे, हो सकता है एक आध ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखिए, यहाँ पे अगर हम टोटल करें इसको तो 4, 4, 8, 8, 6, 14 और 14, 6, 20, 25 एंड 30। अगर हम इसमें अगेन वही बात, अगर हम इसके मार्क्स 5 काउंट ना करें तो ये हमारा पेपर 75 मार्क्स का नहीं बनेगा। तो हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, जो कि हिस्सा जी में, ठीक है। ये भी 30 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहला सवाल आता है कि आपको सवाल की इबारत की तशरीह करनी होती है स्लेस और बा मुहावरा ज़बान, दैट मीन्स आपने बहुत खालिस उर्दू यूज़ करनी है और मुहावरे भी यूज़ करने हैं। तो मैंने इसमें वाज़ेह किया था आपको टारगेट पेपर में कि आप इसको टोटली स्किप कर दें। इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि हम क्या करें, जो जुमलों की तशरीहात होती हैं वो कर लें। उसके लिए आपको मैंने 6 चैप्टर्स बताए इंपॉर्टेंट, कि ये 6 चैप्टर्स की जुमलों की तशरीह कर लें, या इन 6 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लें, तो इंशाल्लाह आपका ये सवाल भी 8 मार्क्स का कवर हो जाएगा। जुमलों की तशरीह 4 आती हैं, आपको 2 करनी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में आपको खत करना होता है इनफॉर्मल लेटर, दैट मीन्स अपने भाई को ये अच्छे से आता है, आप ये लिखिएगा, और वर्डिंग आपकी बहुत अच्छी है, उर्दू में कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, तो आप ये सवाल अटैम्प्ट कीजिएगा। वरना अदरवाइज ऑल्टरनेट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है कि अखबार के मुदीर को मरासला लिखें। मैं आपके साथ जस्ट हाफ एन आवर मरासले का पैटर्न शेयर करूँगा, जो मैंने नहीं बनाया बट पीसी का है, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न है। जस्ट आपने उसके बीच में कुछ लाइन्स ऐड करनी है, कुछ जुमले अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, जो टॉपिक गिवन है ये भी काफ़ी है, अगर ये आप पढ़ लेंगे। जस्ट आपने वो टॉपिक अगर मीन्स के आउट ऑफ दिस टॉपिक भी आ जाए, तब भी आप कुछ लाइन अपने पास से ऐड करेंगे, तो आपका ये 6 नंबर का सवाल इजीली निकल जाएगा। मीन्स के मनाफे का पैटर्न ऐसा है कि अगर जस्ट आप वो लिख दें और एक आध लाइन अपने पास से लिख दें, तब भी 5 आउट ऑफ 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। सवाल नंबर 9 अशार की तशरीहात हैं। इसके लिए देखिए, मैंने आपको 4 चैप्टर्स कहा था, इसमें भी कन्फ्यूजन है, सर नज़म की करें, नज़म की या गज़ल में चॉइस आती है, ऐसा कुछ नहीं होता। टोटल आपके पास 4 आती हैं। आपके पास जो चॉइस आती है सवाल नंबर 2 में बंद में आती है और अशार की तशरीहात में आती है, ठीक है। तो आप बंद को मैंने टोटली स्किप किया है, क्योंकि मैंने वो देखा नहीं कि वो किन चैप्टर से आ रहे हैं, या उसमें प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें जस्ट एक आता है और वही अटेम्प्ट करना होता है। तो मैंने उसको टोटली स्किप किया और मैंने इतना टाइम नहीं दिया, टाइम भी शॉर्ट था। बट मैं आपको ये 4 चैप्टर्स दिए हैं, क्योंकि गज़लियात में से ज़्यादा हर साल तशरीहात आती हैं, 4 आती हैं, तो इसे 2 करनी होती हैं। तो मैंने आपके पास ऑप्शन भी दिया, आपके कुछ बच्चे 100% एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं या बहुत क्वेश्चन करते हैं सर 100% रहेगा, तो देखें बहुत डिटेल पेपर है। आपको यहाँ वाज़ेह भी है, जो बच्चे कम तैयारी करना चाहते हैं, कम टाइम है, जो दैट मीन्स के थोड़ा रिस्क लेकर हैं,
उनका पेपर भी लग जाता है अक्सर 100%, 90%, पर जो 100% करना चाहते हैं वो हम 2 मार्क्स पे ऐड कर लें, नहीं तो वो बाकी 4 जो डब्ल्यूआर के चैप्टर्स मेंशन है इससे कर लें, इससे भी आपके 6 मार्क्स कवर हो जाएँगे इंशाल्लाह। लास्ट सवाल आपके पास मज़मून का है। देखिए मज़मून बहुत अनप्रेडिक्टेड होता है, कोई भी टीचर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सा मज़मून इस साल आएगा। जस्ट हम ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं। देखिए मैं नहीं चाहता कि आपका जो ट्रस्ट बना है वो ब्रेक हो। सो आपने बेहतर है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप हालात ज़िंदगी करें, तारुफ़ करके जाएँ। अगर टाइम शॉर्ट है, जैसे बहुत लेट हो गया वीडियो में, बट ये टारगेट पेपर मैंने आपको कल ही शेयर कर दिया था, बट अगर आप अभी देख रहे हैं और टाइम शॉर्ट है तो मीर तकी मीर मिर्ज़ा गालिब लाज़मी करके जाइएगा। होपफुली इन दोनों में से एक लाज़मी आ जाए, बट बेटर ऑप्शन जो मीन्स टॉपर्स हैं या जो 100% सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हैं वो चारों करके चले आएँ, तो इंशाल्लाह इससे आपका ये लास्ट सवाल 10 नंबर का कवर हो जाएगा। तो ये वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करें। काफ़ी क्वेरीज थी मेरे पास, तो बेहतर था कि मैं एक वीडियो के ज़रिए पूरा पेपर आपको समझा दूँ। अस्सलाम वालेकुम। कल हाफ एन आवर